अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर हुसैन, मुदस्सिर हुसैन सर, आप कहाँ से हैं? मंडी बहाउद्दीन से। और सर आप? अतीकुर रहमान, मंडी बहाउद्दीन से। ठीक। और सर आप? सईद मुबशर इकबाल, मंडी बहाउद्दीन से। और आप सर? मोहम्मद जहाँ ज़ेब, मंडी बहाउद्दीन से। अच्छा सर जी, आप सारे एक ही इदारे में पढ़ाते हैं? जी हम एक इदारे में। अच्छा सर जी, ये किले के बारे में थोड़ी हिस्ट्री अगर किसी को पता हो तो आप हमारे नाज़रीन को बता दें। ये जो किला रोहतास है, ये शेर शाह सूरी ने जो है ये अपने बड़े लिमिटेड जो उनका रेन था, जो पीरियड था उनका 3-3.5 साल, उसके दौरान उन्होंने ये तामीर करवाया किला रोहतास जो है। और ये बेसिकली ये एक कैंटोनमेंट के तौर पे बनाया गया था, और जिसे हम फ़ौजी छावनी कहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये एक मकाम था दरियाए जेहलम के करीब, और ये जो इनकी हुकूमत थी ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। जैसा कि इनका बहुत बड़ा कारनामा जो सब लोग जानते हैं वो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड के नाम से जिसको जाना जाता है, जो दिल्ली से काबुल तक है। तो ये जो रास्ते में एक उनको रसद की ज़रूरत थी, फ़ौजें जो वहाँ से आती थी अफ़गानिस्तान से, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त था। बाद में फिर यहाँ पे जो है वो सिखों का कब्ज़ा हुआ। तो ये बड़ी अच्छी जगह है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये हमारा पाकिस्तान का, मुसलमानों का ख़ुसूसी तौर पे ये एक विरसा है जिसकी केयर होनी चाहिए, इसको रेनोवेशन होनी चाहिए, और यहाँ से बहुत ज़्यादा टूरिज़म भी जो है ना वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि जैसा कि आप ज़ाहिर है सुबह जाते हैं स्कूल पढ़ा के वापस जाते हैं, जब आप रास्ते में जाते हैं भाभी की कॉल आ जाती है और कहते हैं कि थोड़ा सा टमाटर ले आएँ, तो आप मतलब क्या रिएक्शन होता है आपका? तो वो ऑब्वियस होता है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि बस मैं अभी ले आता हूँ, तो फिर जो है वो भूल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है बाकी काम भी मैनेज करने होते हैं। तो इसको लाइट लेना चाहिए, इन चीज़ों को, और एंजॉय करना चाहिए। और सर जी आपका क्या रिएक्शन होता है? मेरा रिएक्शन तो नॉर्मल ही होता है, कोई वो भी तो काम करने होते हैं उनके लिए सारा कुछ कर रहे हैं, घर से बाहर निकल। और सर जी इसमें एक तरफ ये देख लेना कि हम रोहतास में खड़े हैं, जैसे शेर शाह सूरी का हुक्म आता था और सारी चीज़ें अलर्ट हो जाती थी ना, हम भी यही समझ लें कि जब घर से इस तरह का हुक्म आ जाए वो शेर शाह सूरी का ही हुक्म। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि ये मर्द अफजल होते हैं या औरत? अब इसमें तो देख लें बराबरी का ये हिसाब है, ज़िम्मेदारियों में मर्द थोड़ा औरत से अफजल है, क्योंकि उसके जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो औरत की निस्बत ज़्यादा हैं। बाकी जिस्मानी लिहाज से अगर देखा जाए तो औरत मर्द की निस्बत कमज़ोर है, लेकिन मामलात की तकसीम इस तरह है कि कुछ मामलों में औरत डोमिनेट है और कुछ मामलात में मर्द डोमिनेट है। हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई जो है वो उसका दर्जा कोई ज़्यादा बड़ा है और किसी का दर्जा जो है वो ज़्यादा कम है। तो कम तर बरतर वाला मसला ही नहीं है, कुछ मामलात में औरत डोमिनेट है और कुछ में मर्द डोमिनेट। और सर जी आप देख रहे हैं कि 8 मार्च का हमारी कुछ ख़वातीन ना अपने हुकूक के लिए मतलब मैदान में निकलती हैं, तो कुछ तो बड़े गलीज़ नारे लगाती हैं, तो क्या आप किस एंगल से देखते हैं? नहीं, इस में यह है ना कि ख़वातीन मार्च जो तो बेसिक औरतों के मसाइल हैं उनकी तरफ उनकी इतनी तवज्जो नहीं है, मुनाफ़क़त पे मबनी ये सारी चीज़ें हैं, और कोई फ़ॉरेन एजेंडा जो है वो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो हमारे माशरे में जो है वो सूटेबल नहीं है। ये तो माशरे के लिहाज से जो है ना वेरी करती हैं चीज़ें। एक चीज़ यहाँ पे अगर मतलब ज़्यादातर हम मुसलमान हैं तो एक बेपर्दगी या फहाशी इस तरह का हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता, तो बाकी दूसरे जो माशरे हैं उनमें तो ये चीज़ें ठीक होंगी, वहाँ पे तो डेवलप कर सकती हैं, लेकिन हमारे माशरे में ये चीज़ें जो है वो डेवलप नहीं कर सकती। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमारा कुरान और इस्लाम और हदीस भी यही कहती है कि हमें जो है ना पर्दा करना चाहिए। सर जी आप तीनों ने ऐसे बोला कि मैं वाकई इम्प्रेस हो गया, तो आप मुझे बताएंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। और सर जी आप? मैं कंप्यूटर। और सर जी आप? मैथमेटिक्स से। ओह सर जी, मैं मैथमेटिक्स से बड़ा नफरत करता हूँ। मैंने दरअसल मेडिकल रखा हुआ है।